एक नगर में मनोहर नाम का किसान रहता था। उसे एक बहुत ही बेकार आदत लग चुकी थी। उसे बिना किसी वजह की चिंता हमेशा सताती रहती थी। वह हमेशा किसी न किसी बात की चिंता करता ही था। वह हमेशा सोचता रहता है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, जबकि उसके जीवन में अभी तक सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। खेती के लिए उसके पास 2 बैलगाड़ियां थीं, एक अच्छा मकान था और उसकी पत्नी तथा 2 सुंदर बच्चे भी थे। फिर भी उसे बिना किसी कारण की चिंता में रहने की आदत थी। कभी कभी उसके मन में यह विचार आता कि अगर उसकी फसल में कीटाणु लग गए तो क्या होगा, या फिर अगर आवारा जानवरों ने उसकी फसल को नष्ट कर दिया तो क्या होगा। यदि बहुत अधिक बारिश हो गई या सूखा लग गया तो उसकी फसल खराब हो जाएगी। कहीं बुढ़ापे में उसको कोई रोग ना हो जाए। इस बेवजह की चिंता करने की आदत से वह न केवल परेशान था, बल्कि अब उसका किसी काम में मन भी नहीं लगता था। उसकी पत्नी ने भी यह बात महसूस किया कि उसे बिना मतलब चिंता करने की आदत पड़ चुकी है। उसने उसे बहुत बार समझाया कि तुम बेमतलब की चिंता करना छोड़ दो, लेकिन उसके समझाने का कोई भी फायदा नहीं रहा। उसकी चिंता करने की आदत छूटी नहीं। एक दिन उस नगर में बौद्ध भिक्षु आए। बौद्ध भिक्षु बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी थे। उनके पास सभी की परेशानियों का हल था। एक दिन मनोहर और उसकी पत्नी बौद्ध भिक्षु के आश्रम पहुंचे। मनोहर और उसकी पत्नी ने अपनी सभी मुसीबतें बौद्ध भिक्षु को बताए। मनोहर ने कहा, महात्मा, मैं हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहता हूँ। मैं ज्यादातर उन बुरी चीजों के बारे में सोचता हूँ जो मेरे साथ हुई ही नहीं है। मनोहर की परेशानी को सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, तुम दोनों कल सुबह आना, फिर मैं तुम्हारी मुश्किल का हल बता दूंगा। अगली सुबह मनोहर और उसकी पत्नी बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंचे। मनोहर और उसकी पत्नी ने देखा कि बौद्ध भिक्षु बहुत चिंतित अवस्था में जमीन पर बैठे हुए थे और उनके सामने एक दूध से भरा गिलास रखा हुआ था। बौद्ध भिक्षु बार बार उस दूध के गिलास की तरफ देख रहे थे और फिर कभी अपना हाथ अपने सिर पर रखते तो कभी जमीन पर। वे बहुत ही चिंतित और बेचैन लग रहे थे। ये देखकर मनोहर ने पूछा, महात्मा, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? आपके सामने दूध है, आप इसे पी क्यों नहीं लेते? महात्मा बोले, मैं बहुत चिंता में हूं कि कहीं इस दूध को बिल्ली ना पी जाए, और अगर मैं कहीं पर चला गया तो क्या पता, या फिर दूध कहीं गिर जाए। मैं तो यही सोच रहा हूं कि अगर यह दूध खराब हो गया या कोई मक्खी इसमें गिर गई तो फिर क्या होगा। ये सुनकर किसान को बहुत तेजी से हंसा और बोला, महात्मा, इसमें इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है? अरे ये दूध ही तो है। अगर ये खराब हो जाए या फिर बिल्ली ने गिरा दिया या फिर इसमें मक्खी गिर गई तो क्या हो जाएगा? ये दूध तो आपको फिर से मिल जाएगा। और वैसे भी आपका चिंता करना बेकार है, क्योंकि ना तो अभी इसे बिल्ली ने गिराया है, ना ही खराब हुआ है, और ना ही अभी इसमें मक्खी गिरी है, और हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो भी ना। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भविष्य की उन घटनाओं की चिंता करना बेकार है जो अभी हमारे साथ हुई ही नहीं, और बहुत बड़ी संभावना है कि वह कभी होगी भी नहीं। और अगर हो भी गई तो जिस वस्तु को तुम एक बार हासिल कर सकते हो उसे तुम फिर से दोबारा भी हासिल कर सकते हो। और अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि परेशानियों के आने के साथ ही उन परेशानियों का सामना करने की हिम्मत भी अपने आप ही आ जाती है। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर मनोहर को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर एक थप्पड़ मारकर उसे नींद से जगा दिया हो। उसे महसूस हुआ कि वह भी तो यही गलती कर रहा है। वह भी तो भविष्य की उन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा है जो अभी तक घटी ही नहीं और शायद कभी घटेगी भी नहीं। मनोहर फिर बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, इतनी आसानी से मुझे मेरी गलती का एहसास करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आज से पूरा प्रयास करूंगा मैं बिना वजह चिंता करना बंद कर दूं। मित्रों, जापान में एक प्रसिद्ध कहावत है, अगर तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलो, अगर तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाओ। जिसका मतलब है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो उसमें पूरा मन लगाओ, लेकिन एक ही समय में केवल एक काम करो और चिंता न करो। इस कहावत में एक गहरा संदेश छिपा है। जो इस संदेश को समझ लेता है और अपने जीवन में अपनाता है, वह सदैव चिंता के बंधन से मुक्त हो जाएगा। इस कहावत के बारे में हम बाद में बात करेंगे।
उससे पहले देखते हैं कि हमारे दिमाग में किस तरह के विचार सबसे ज्यादा चल रहे होते हैं। पहला, क्या मैंने इस काम को सही तरीके से पूरा किया? दूसरा, क्या मैं इसे और अच्छे तरीके से कर सकता था? तीसरा, इसके परिणाम क्या होंगे? और चौथा, दूसरे लोग मेरे और मेरे काम के बारे में क्या सोचते हैं? ये विचार हमेशा हमारे मन में घूमते रहते हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते, क्योंकि हमने इन विचारों के साथ अपने जीवन की जीना सीख लिया है और हमारा दिमाग काम भी इसी तरह से ही करता है। अगर हमने इसे किसी काम को बहुत बार करवा लिया तो फिर ये उसे अपनी आदत बना लेता है और फिर हमारे चाहे बिना भी उस काम को करने का प्रयास करता है। दोस्तों, जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसे चिंता के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है माता पिता कहना शुरू कर देते हैं, बेटा आपको होमवर्क करना है, आपको उसकी चिंता नहीं हो रही, आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपको उसकी चिंता करनी चाहिए। और ऐसे ही न जाने कितनी सारी चीजों के लिए बच्चों के आसपास के लोग उसे चिंता करने के लिए कहते हैं और वो छोटा बच्चा इस बात को मान लेता है, सोचता है किसी भी काम को करने के लिए हमें उसकी चिंता करनी पड़ती है और फिर वो भी किसी काम की घटना के बारे में बार बार सोचने लगता है। बाद में तो वह यह काम जानबूझकर करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन इसे अपनी आदत बना लेता है और फिर न चाहते हुए भी उसका मन एक ही विचार के बारे में बार बार सोचता रहता है और फिर वह अपनी पूरी जिंदगी चिंता के इस जाल में उलझ कर रह जाता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि इस परेशानी का हल क्या है? उसका हल है ऊपर बताई गई कहावत का अर्थ, यानी जागरूकता। हमें अपने विचारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। हमें थोड़ी देर रुककर इस बात पर ध्यान देना होगा कि कहीं हम ना चाहते हुए भी एक ही घटना, एक ही विचार के बारे में बार बार तो नहीं सोच रहे हैं। हमें पूरी जागरूकता के साथ यह देखने का प्रयास करना होगा कि पूरे दिन हमारे दिमाग में किस तरह के विचार आते रहते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि केवल जागरूकता क्या करेगी? मैं कहता हूं यह काफी है। यह मन को शांत करने के लिए पर्याप्त है, मन को अपने स्वभाव का एहसास कराने के लिए पर्याप्त है और जीवन में जागरूकता लाने का सबसे अच्छा उपाय है ध्यान करना। ध्यान करने के समय अपने दिमाग में चल रहे विचारों पर ध्यान देना, और जब आप पूरी तरह जागरूक होकर अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, तब आप पाएंगे कि आपके मन में चलने वाले फालतू के विचार एक एक करके अपने आप ही गायब होना शुरू हो जाएंगे और फिर आप एक आनंद से भरा हुआ शांत जीवन अनुभव कर पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके वीरू इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।